तो नमस्कार दोस्तों। ट्रम्प दुनिया को चला रहा है। इसमें कोई कहना ये कहना कि दुनिया को चला रहा है, दुनिया को वही टर्मोइल पे पूरा लाया है, कोई बुरा बात नहीं है। अब पूरा वार, चारों तरफ वार छिड़ा हुआ है। ऐसे में इजराइल और ईरान के वार के बीच में फिर से ट्रम्प का बयान आया है कि अब दोनों युद्ध को शांत करने के लिए रेडी हो गए। अब ये न्यूज ट्रूथ उनका फेवरेट सोशल साइट है, वहाँ पे इन्होंने कमेंट किया है कि ट्रम्प से इजराइल एंड ईरान एग्री टू कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। अब इसका नतीजा ये हुआ कि यूरोपियन मार्केट जो है तेज हो गया और सारा गिफ्ट निफ्टी भी अभी दिखा रहा है 70-72 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या सच में मार्केट अब अपसाइड हो जाएगा, युद्ध रुक गया और मार्केट क्या अप ट्रेंड में हो जाएगा? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये मंथली चार्ट है, मंथली चार्ट में दिखा रहा है ये 25,000 के आसपास घूम रहा है और ये जो बड़ा बिग बार है इसके ऊपर इसे निकलना होगा और ये इसी की तैयारी कर रहा है। तो 25,000 पे ये खड़ा है, यही एक इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए यहाँ पे मंथली चार्ट काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब आते हैं किस तरह से मार्केट वीकली चार्ट को कन्वर्ट कर रहा है, वीकली चार्ट को देख रहा है। वीकली चार्ट में देखेंगे यहाँ बहुत दिनों से टाइम पास हो रहा है और ये ऊपर का लेवल है 25,163, नीचे का लेवल है 24,800, 24,500। तो 24,500, 25,100 इसी के बीच में मार्केट घूम रहा है। अच्छी बात है। यहाँ पर भी हम अभी एक कंसोलिडेशन मोड में हैं, इसलिए वीकली चार्ट भी यहाँ एक पॉजिटिव कैंडल के साथ ही हम इसे देखेंगे। अब आते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में आप देखेंगे यहाँ डोजी बना हुआ है, यानी डोजी जब बनता है मार्केट तभी इसको बनाता है जब बायर्स भी कंफ्यूज रहता है, सेलर्स भी कंफ्यूज रहता है। अब ये न्यूज आ गया है कि ट्रम्प ने ये कहा है कि दोनों देश इजराइल और ईरान अब युद्ध को ख़त्म कर देंगे, तो हो सकता है बड़ी रैली हो जाए और जैसे ही ये 25,105 के ऊपर निकलेगा मार्केट में बड़ी रैली हो सकती है। इसका जो हाई है 25,105, जो ये प्रीवियस डे का हाई था, 25,105 को अगर ये निकल जाता है, ये बड़ा कैंडल को अगर पार कर लेता है 25,120, 130 को, तो एक बड़ी रैली हो सकती है। फिर अपर साइड हमें 25,200 इसके ऊपर पॉजिटिव कैंडल अगर बना देती है तो 25,200, 25,300 भी देखने को मिल सकता है। इनके सब नेगेटिव कैंडल बनता है और नीचे का लो को तोड़ देता है। ये लो है नीचे का 24,800 का, 24,800 को अगर तोड़ देता है तो गिरावट और बढ़ सकती है। अब आते हैं आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट में आप देखेंगे मार्केट एक तरह से अपसाइड मूव दिया और फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग भी हुआ। 24,971 पे आके क्लोजिंग दिया है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं तो क्या लेवल्स दिख रहा है, आइए देखते हैं। ये लेवल्स हैं अप से डाउन की ओर, जो इसका हाई है यहाँ से लो की ओर हमने इसका फिबोनाची रिट्रेसमेंट निकाला। अब ये लेवल क्या हमें बता रहा है, आइए देखते हैं। ये दिखा रहा है कि ये 61% लेवल पे घूम रहा है और अभी 78% लेवल पे गया है। अब यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है, इसके ऊपर 24,971 पे अभी खड़ा है, इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है, अगर 100 पॉइंट 150 पॉइंट ऊपर भी खुल जाता है तो ये जाने की तैयारी करेगा जो कल का हाई था 25,061 जाने की तैयारी करेगा। इसके ऊपर अगर ये खुलता है तो जो प्रीवियस डे का हाई था 25,136 जाने की ये तैयारी करेगा और उसको भी पार करता है तो मार्केट फिर ऊपर की ओर इसे ले जाएगा 25,222 की ओर, 226 की ओर। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है तो नीचे की ओर आपको याद रखना है ये जो कल का लो था 24,829, 24,829 अगर टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है और फिर इसके नीचे मार्केट को फिर सपोर्ट दे सकता है 24,740, 24,740। इनकेस ऑफ
75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिजल्ट बैठ सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। निफ्टी बैंक क्या कहना चाह रहा है? निफ्टी बैंक को देखेंगे तो यहाँ पर भी पॉजिटिव मोमेंटम जारी है। 56,000 के ऊपर ये क्लोजिंग किया है। ये 56,000 वही लेवल है जो पहले इसका हाई हुआ करता था, तो यहाँ पर हम इसे पॉजिटिव लेके चलेंगे। अब वीकली चार्ट में देखेंगे, यहाँ कंसोलिडेशन मूव दिखा रहा है और ये अपना लाइफ टाइम हाई 57,200 की ओर बढ़ने की तैयारी कर रहा है, इसलिए इसे भी हम पॉजिटिव कैंडल लेके पॉजिटिव मान के चल रहे हैं। तो मंथली और वीकली काफ़ी पॉजिटिव है। डेली चार्ट में देखेंगे इनसाइड कैंडल बना हुआ है। इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का तरीका क्या है? इसका हाई और इसका लो को मार्क कर लेंगे। इसका हाई है, ये देखिए 56,200 और नीचे का है हाई, लो 55,763। तो 55 ऊपर का जो हाई है, ये हाई आपको दिखेगा 56,261। 56,261 का हाई है, इसको हाई को मार्क कर लेंगे और इसका लो को मार्क कर लेंगे। लो इसका है 55,800। 55,800। अब जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा, जिसको ब्रेक करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर बैठ सकता है। अब आते हैं आवरली चार्ट पे। आवरली चार्ट को फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लेवल से देखते हैं तो क्या लेवल दिखता है, आइए समझते हैं। इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऊपर से नीचे की ओर लगा दिए। अब कुछ लेवल्स आपको यहाँ दिखेगा, क्या है वो लेवल? ये देखिए 61% के लेवल पे अभी ये घूम रहा है। 61% का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल माना जाता है, यहीं पे ज़्यादा उठा पटक हो रहा है। अब इसका जो हाई है, जैसा अभी डिस्कस किए हैं, ये है 56,233। तो 56,233 को अगर पार करता है, यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है, तो ये अपसाइड की ओर मूव करेगा ऊपर। ये रहेगा लेवल पहला पड़ाव 56,256 का, और ठीक उसके बाद का जो नेक्स्ट लेवल इसका दिए तैयार हो जाएगा। बड़ी रैली हो सकती है, उसके लिए आपको ये लेवल पार करना होगा। 56,600 का लेवल दिख रहा है। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है, तो लो जो है इसका, ये लो नहीं टूटना चाहिए 55,800 का। 55,800 अगर टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है। फिर दूसरा सपोर्ट एरिया रहेगा 55,670 का। इनकेस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस हिसाब पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर बैठ सकता है। अब देखिए, ट्रम्प के इस बयान के बाद क्रूड में गिरावट हो गई है। 6% तक क्रूड गिर गया, 5.72% तक। तो ये इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है और इसी के चलते आज मार्केट में हो सकता है बड़ी रैली हो जाए। आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।